और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने विशेष राज्य के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ये लोग सिर्फ धोखा देना जानते हैं। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। पटना पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और पहुंचते ही सरकार पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, एक बार सुनते हैं जरा। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के ये लोग मांग करते हैं, लेकिन सच्चाई है कि ये लोग सरकार में हैं और जदयू के वजह से ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के जो है भाजपा शुरू से ही मन बनाई हुई थी कि नहीं देगी, और ये बात जनता दल यूनाइटेड भी जानते हैं। हम तो आज जनता के दिल में हैं और आप लोग सब लोग जान रहे हैं। 15 अगस्त से हम लोग उसके बाद हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाने से पहले थोड़ा आपको फिट भी होना पड़ता है। नीतीश कुमार चाहे तो इस हैसियत रखते हैं अभी, क्योंकि उनके मतलब सरकार। अगर आपको बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा तो आपका क्या काम है? तो सहयोगी राजीव और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, पटना पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और हमलावर दिख रहे हैं, खासतौर पर विशेष राज्य के मुद्दे को लेकर। जी, उनका तर्क था, यही तर्क था कि ठीक है, विशेष राज्य के दर्जे में वो प्रावधान हटा दिया गया है जिसमें से बिहार को मिलना चाहिए था। तो इनके पास क्या है, दोनों सरकारें हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार है। ये लोग प्रावधान में बदलवा करवा लें, इनके हाथ की चीज है। इनके सांसद इनके पास हैं, राज्यसभा में इनकी स्थिति ठीक है। बिहार से कुछ भी ऐसा होगा तो ये लोग यहाँ से पास करके भेज देंगे। तो फिर इन लोगों ने क्यों नहीं किया? ये बरगलाने का काम है, धोखा देने का काम है, आम पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम ये दोनों डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ये उनका तर्क था और इसको लेकर के उन्होंने केंद्र सरकार पर भी हमला बोला है और खास करके नीतीश कुमार पर विशेष रूप से हमला बोला है। जी दीपक, चलिए देखना दिलचस्प होगा कि अब तेजस्वी यादव के वापस आने के बाद विपक्ष के तेवर क्या होते हैं। राजीव, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, जानकारी ये भी चाहेंगे कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो 15 अगस्त के बाद जनता के बीच जाएंगे और उससे पहले फिट होना जरूरी है। तो क्या तेजस्वी यादव जो कमर की समस्या चुनाव प्रचार के दौरान हुई थी उसका इलाज कराने गए थे और अब उनकी सेहत बेहतर है? निश्चित रूप से उनका कथन यही था। जिस तरह से उन्होंने बात कही कि हम 15 अगस्त से जनता के बीच जाना है, क्योंकि वो पहले से अनाउंस्ड है, आरजेडी का कार्यक्रम है और तेजस्वी यादव खुद निकलने वाले हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उन्होंने 250 से ऊपर सभाएं की, उस दौरान उनकी कमर में मोच भी आया था और वो व्हील चेयर पे भी जाकर के चुनाव प्रचार में लगे रहे, क्योंकि उनको चुनाव में किसी तरह अपनी पार्टी को और अपने सहयोगियों को जिताना था। तो उस समय पुरजोर कोशिश की थी और उस कोशिश के तहत इन्हें एक कमर में पेन हुआ था। तो इसको देखते हुए वो इलाज कराने गए थे, इलाज करा करके लौटे हैं। और चूंकि लौटने का कारण ये भी है कि 15 अगस्त की तैयारी है उनकी, उनके लिए मानसून सत्र उतना मायने नहीं रखता था, जिस कारण शायद नहीं आए वो। लेकिन ये तो है कि ये 15 अगस्त से जो उनका पूरा बिहार भ्रमण है, जिले जिले जाना है, सब जगह अपनी बातें रखनी है, अपने बात को लोगों तक पहुंचानी है, 2025 के लिए तैयारी करनी है। क्योंकि अब जो दायित्व है राजद का दायित्व पूरी तरह से तेजस्वी के हाथों में चला गया है। जिस तरह से लालू यादव ने स्थापना दिवस समारोह में जिस तरह से तेजस्वी की ताजपोशी की थी, तेजस्वी यादव की एक तरह से परेशानी भी कह ले, या फिर उनके सामने एक नई जिम्मेदारी और नए स्वरूप में संगठन को किस तरह से अगले चुनाव में मजबूती के साथ पेश किया जाना है। देखना दिलचस्प होगा तेजस्वी ये सब कैसे करते हैं। धन्यवाद इन तमाम जानकारी।